हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो बैंकिंग को जानने से पहले हमारे सिलेबस में बैंकिंग है, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। वो सिलेबस में आपके नहीं है, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो वीडियो को, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडर करने के लिए, ज़्यादा समझ बढ़ाने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो बैंक जो टर्म है वो बेंच शब्द से डिराइव हुआ है। पहले यूरोप में क्या होता था, जो पैसों का लेन देन होता था वो एक बेंच पे लोग बैठ करके पैसा उधार दे देते थे और लोगों से इंटरेस्ट वगैरह जो भी लिया करते थे। ठीक है, तो लोगों का ये कहना होगा कि बेंच जाना है, तो बेंच से वो बैंक बन गया। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले 1786 में पहला जनरल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने 1809 में पहला बैंक ऑफ, जो तीन प्रेसिडेंसी थी, बैंक ऑफ बंगाल, तीन प्रेसिडेंसी कौन हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 1809 में पहली बैंक ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। तीन बैंक, इंपीरियल बैंक बनाए गए। इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसको कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921। इसके बाद क्या होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चलता रहता है, फिर 1955 तक चलता है। 1955 में गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पे इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और वो दिन है और आज का दिन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इसी बीच इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के बीच में 1935 में हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कहते हैं, ये स्टैब्लिश होता है 1935 में। 1935 से जो सेंट्रल बैंक के काम हुआ करते थे वो जनरली एसबीआई किया करता था, इसीलिए आप एसबीआई का रुतबा अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी संक्षेप सी हिस्ट्री हो गई। 1969 में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण होता है, 1982 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है और फिर इस तरह से कमर्शियल बैंक्स हमारे इमर्ज होते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स इस तरह से नेशनल बैंक बनते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे, ये थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। आप इसको समझ के लिए अच्छे से आप रख सकते हो, याद कर सकते हो, आपकी कॉन्सेप्ट को, आपकी समझ को और बढ़ाएगा। और अब हम अपने सिलेबस यानी कि काम की बात करते हैं, सिलेबस पे आते हैं। तो बैंकिंग में हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे बैंकिंग चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, बैंक का, कमर्शियल बैंक का मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे। क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट क्रिएशन में हम जानेंगे कैसे बैंक फ़ायदा उठाते हैं, कैसे बैंक हमारे पैसे को 10 का 100 बनाते हैं। ये बहुत ही मैजिकली आप देखोगे, बहुत कुछ ऐसी नए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे जिन पे आपको जल्दी बिलीव नहीं होगा, लेकिन वो सच होंगे। मैं सच करके दिखाऊंगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तीन काम इसके, पहले एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉफिट के मोटिव से। तीन इसके एम है। कोई भी इंस्टीट्यूशन बैंक हो सकता है जो तीन शर्तें पूरी करेगा, लोन एडवांस करे, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और इन्वेस्टमेंट करे प्रॉफिट मोटिव से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, सीबी मैंने लिख दिया है, कैनरा बैंक है, हालांकि कैनरा बैंक पूरा ही लिखा जाता है, और एबी इलाहाबाद बैंक पूरा ही लिखा जाता है, एसबीआई की तरह, पीएनबी की तरह इसका शॉर्ट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कमर्शियल बैंक है। अब हम बात करते हैं मनी क्रिएशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन में हम क्या समझेंगे, किस तरह से लोन दिया जाता है, कैसे कमर्शियल बैंक्स, हमको जैसे लगता है कि कमर्शियल बैंक्स लोन एडवांस करती हैं तो अपने पास से पैसा लगाती होंगी, तो अपने पास से वो एक पैसा नहीं लगाती हैं, वो हमारे ही पैसे को जो है इन्वेस्ट करती हैं, हमारे ही पैसे को लोन देती हैं और उससे वो प्रॉफिट गेन करती हैं। किस तरह से कमर्शियल बैंक्स जो हमारे पैसे से प्रॉफिट गेन करती हैं और किस तरह से, जैसे हमने अभी तक सुना होगा ना, सेंट्रल बैंक ही मनी को प्रिंट करता है, करेंसी को प्रिंट करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है करेंसी को, लेकिन कमर्शियल बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, 10 को 100 बनाते हैं, प्रिंट नहीं करते, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि 10 रुपये या 1000 रुपये 2000 बन सकते हैं, 10,000 बन सकते हैं, 10,000 का काम करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे। आइए, तो क्या है हमारा, ये है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन में सबसे पहले हम एजम्पशंस लेंगे तो
हमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी, समझ में आएगा कि क्या है क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन। पहला है इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इट इज टर्म्ड एज बैंक्स। तो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, तो उसमें हम ये नहीं मानेंगे कि ये बैंक एसबीआई बैंक, कमर्शियल बैंक, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक या सेंट्रल बैंक, ये सब हम कुछ नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि एक बैंक है, हम मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू द बैंक। जितने भी पेमेंट होंगे, जितने भी रिसिप्ट होंगी वो बैंक के थ्रू होंगी। नेक्स्ट और क्या है, ऑल पेमेंट्स, दैट इज all payments are made through checks and receipts deposited in the bank। तो जितना भी पेमेंट होगा, रिसिप्ट होंगी या डिपॉजिट होगी, वो जितना भी रिसिप्ट होगा वो सारा का सारा बैंक में जमा कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ आपको समझने में, मानने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सारा पैसा बैंक में क्यों जमा करेंगे। इस समय आप एक चीज़ देखो, जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कोई भी आदमी पैसा अपने पास नहीं रख रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में। आपको लग तो रहा है आपने फ़ोन उठाया, आपकी बैंक से दूसरी बैंक में गया, तो इस समय पैसा क्या है, बैंकों में ही रह रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी ये चीज़ एज्यूम की जाती है कि सारा पैसा, और जनरली पैसा कोई रखता, पैसे से तो कोई काम चलता नहीं है, कोई पैसा सब लोग जमा ही करते रहते हैं। एक पर्सन ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे को काम नहीं तो बैंक में जमा कर दिया, क्योंकि पैसे से ना तो कोई काम चलता है। पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मीडियम है, लेकिन पैसे को आप ना खा सकते हो, पैसे को ना तो पहन सकते हो, ना ओढ़ सकते हो, ना तो आपकी कोई हेल्प कर सकता है। पैसा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में करता है, सारे काम करता है। लेकिन इसलिए वो क्या होता है, माना जाता है, हम ज्यूम करके चलते हैं कि वो बैंक्स में सबमिट या डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब देखो, बैंक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बैंकों को ये पता हो जाता है कि जितने भी लोग, कुछ लोग जमा करते हैं और कुछ लोग निकालते हैं, तो जितने भी लोग पैसा जमा करते हैं उन सबको एक साथ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। वो उन्होंने देखा कि सपोज उन्होंने देखा कि 20% लोग ही एक टाइम पे पैसों की ज़रूरत होती है। 10 लोगों ने जमा किया, उसमें 2 लोग पैसा निकालने आते हैं, बाकी 8 लोग उसमें जमा रखते हैं। तो इस बेसिस पे बैंक क्या करते हैं, 20% पैसा अपने पास रखते हैं, बाकी 80% का लोन दे देते हैं। ये एग्जांपल है, ये 10% भी हो सकता है, 10% अपने पास रखेंगे, 90% दे सकते हैं, या 50% रख करके 50% लोन दे सकते हैं। इस जो अपने पास फ्रैक्शन रखा जाता है, इसको कहते हैं कैश रिजर्व, और ये कैश रिजर्व डिसाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितना कैश रिजर्व आप अपने पास रखोगे। अदरवाइज हमने पढ़ा है ना, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। कमर्शियल बैंक तो चाहेंगे कि जितना पैसा आया है सब लोन दे दें, ताकि उनको उस पर इंटरेस्ट मिले, और जिन्होंने पैसा जमा किया है उनको हम भगाते रहें, या उनको कभी दें या कभी ना दें, ऐसा करके उनको टरकाते रहें सिंपली। तो ये क्या है, यहां पे देखिए, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एट रिजर्व। तो ये कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि वहां पे आरबीआई बैठा हुआ है चाबुक लेकर के कि अगर आपको इतना रखना है, अदरवाइज आपका लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, तो वहां पे क्या है, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास जितना भी रिजर्व सेंट्रल बैंक ने डिसाइड कर दिया, उतना रिजर्व अपने पास कैश रखना पड़ेगा उनको। ठीक है, उसको ये ना तो वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना तो कहीं उसको यूज़ कर सकते हैं, वो अपने पास रखना ही पड़ेगा उनको। कैश रिजर्व जो है, कैश रिजर्व कैश रिजर्व के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एलआरआर। एलआरआर जो है कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं जमा करके, और सीआरआर जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, हम देखेंगे कि किस तरह से, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस तरह से, हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेस जो है वो क्रेडिट क्रिएशन का, किस तरह से 1000 का 5000 या 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। एक होता है इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या होगा कि जो पर्सन्स ला करके यहाँ पे बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उसको कहेंगे इनिशियल डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होगा, उस इनिशियल डिपॉजिट के बेसिस पे जो लोन दिया जाएगा, लोन एडवांस करेगी बैंक, उसे कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। ऑलराइट, तो ये इनिशियल डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। और एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व या एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो इसका मतलब यह है कि कितना पैसा, टोटल डिपॉजिट का कितना % बैंकों को अपने पास रखना है, जिसको रख करके बाकी का वो लोन दे सकते हैं। 1000 जमा हुआ है, 50% को रखना है, 50% लोन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एलआरआर हमने माना कि 20% है। एलआरआर हमने माना कि 20%, जितना भी इनिशियल डिपॉजिट आएगा उसको 20% कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होगा, कमर्शियल बैंक को अपने पास और आरबीआई के पास। ठीक है, दूसरा क्या, इनिशियल डिपॉजिट हमने माना कि बैंक में 1000 रुपए जमा हो गए, बैंक में 1000 रुपए जमा हो गए। अब देखिए कि बैंक इस 1000 का क्या करते हैं। बैंक 1000 बैंक के पास आ गया। ठीक है, बैंक आरबीआई ने क्या रखा, 20% अपने पास रखिए, तो 1000 का 20% कितना हुआ, कितना हुआ, 200। ठीक है, 200 हो गया। ओके, 200 रख लिया, आप कितना बचा, 800। 800 को उन्होंने एक पर्सन को लोन दे दिया। ठीक है, किसी पर्सन को लोन दे दिया। ऑलराइट, अब क्या होगा, 800 उन्होंने लोन दे दिया। अब इस 800 को और 800 को ये क्या करेंगे, 800 को वो डिपॉजिट में जमा कर देंगे। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना कि जितना भी लोन बैंक्स जो लोन देते हैं वो कैश में नहीं देते हैं, वो चेक के थ्रू देते हैं।
ठीक है, यानी कि उनके पास पैसा बना रहेगा, वो चेक के थ्रू देंगे। ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना। अभी इस समय एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी हो रही होगी, लेकिन जब आप ध्यान से सोचेंगे तो कैश जो है चेक पेमेंट में ही होता है। ठीक है, आप ध्यान, आपको समझ में आएगा। 800 क्या हुआ, आप फर्स्ट राउंड देखिए। 800 का फिर से कितना 20%, तो 20% कितना हो गया 160। 20% कितना हो गया 160 यहाँ पे जमा कर दिया। आप कितना बचा इनके पास 640 बचा। ठीक है, और 640 को उन्होंने लोन एडवांस कर दिया फिर से। ऑलराइट, फिर से इन्होंने लोन एडवांस कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब लोन एडवांस कर दिया, अब फिर से ये 640 क्या किया इन्होंने, 640 का इन्होंने यहाँ पे फिर 640 इन्होंने लोन एडवांस किया, लेकिन जिसको लोन दिया है ना उसका अकाउंट खोला, उसके अकाउंट में डिपॉजिट में लिख दिया, डिमांड डिपॉजिट में, उसको दिया नहीं पैसा। ठीक है, तो अब ये इनके पास फिर से डिपॉजिट हो गया वही 640। ठीक है, अब ये 640 यहाँ पे डिपॉजिट, अब 640 का फिर से 20% कितना होगा, 640 का फिर से जो 20% होगा वो 128 होगा, 128 होगा। तो यहाँ पे 640 से 128 उन्होंने सेव कर लिया, और 512 क्या हुआ, इन्होंने लोन एडवांस कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है कि हर बार 20% रोक करके बाकी का लोन एडवांस करते जाएंगे, लोगों को लोन देते जाएंगे, लोगों का अकाउंट खोल करके उनके अकाउंट में डिपॉजिट में लिख देंगे, लेकिन उनको पैसा देंगे नहीं। यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने जैसी बात नहीं है, क्योंकि वो चेक जारी करेंगे और चेक उतने ही पैसे का काम करेगा। वो चेक जिसको भी ले जा करके देगा उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, वो चेक वापस लाके बैंक में जमा कर देगा, उसको जो है वहाँ पे अगर पैसा चाहिए होगा तो उसको पैसा मिलेगा, वरना उसको भी चेक वो अपने पास रखेगा, जिसको भी पेमेंट करना होगा पेमेंट कर देगा चेक से ही। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि ये 1000 है, 20 करते करते ये क्या होगा, पूरा का पूरा इधर जमा हो जाएगा, और ये कितना 1000 वहाँ वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट पूरा 20% 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये चलता रहेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4000, और ये पूरा होगा 5000। ये कहाँ से आएगा 5000, ये तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 5000 कैसे आएगा, 20% जो है एक यहाँ पे आप क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये जरा स्पेस कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है, अभी इस तरफ हम लिख सकते हैं, अभी स्पेस है। ठीक है, तो LRR हम बात कर रहे थे, LRR मनी मल्टीप्लायर है, क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है LR, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ठीक है, 1/LRR। तो यहाँ पे 1/LRR क्या है, 1/LRR 20% है, 20% को हम लिखेंगे 1/20 × 100। ठीक है, ये कितना हो गया 20 × 5, तो ये 5, तो 5 क्या है 5 टाइम्स है, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट का टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा 5 टाइम, तो ये 5 आएगा। यानी कि हम यहाँ से LRR से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर, और क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, उतने ही टाइम क्रेडिट क्रिएशन होगा, यानी कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट है इंटू 5 क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू जितना यहाँ पे डिपॉजिट्स होगा या क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो ये क्या है, इस तरह से हमने देखा कि 1000 का किस तरह से 5000 बनाया गया, 5000 का लोन अवेल कराया गया। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी बोलता हूं मैं, आप इसको स्पीड कम करके भी देख सकते हो, ऑप्शन है, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है, आप स्लो कर सकते हो इसे, तो आप इजीली इसको समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।